नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिल गई है। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी और साफ साफ कह दिया है कि अब लालू प्रसाद यादव को जेल में डालना मुश्किल है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की बड़ी वजह क्या है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त टिप्पणी कर दी है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के पीछे की बड़ी वजह क्या है वकील साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है जी। सुप्रीम कोर्ट में लालू जी के एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये इनको 14-15 महीना के बाद ही आए हैं बेल कैंसिलेशन के लिए, और बेल इसलिए आए हैं कि ये चाहते हैं लालू जी को फिर से जेल में रखना। पर्पस ये है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें उनको ये अंदर करना चाहते हैं। इनको लगता है कि बाहर ही रहेंगे तो हमारे इलेक्शन को प्रभावित करेंगे। चूँकि एक पावरफुल नेता है, इनको अंदर करना चाहती है। उस पर जो बेंच था जस्टिस MM सुंदरेश का और जस्टिस AS बोपन्ना का, वो कहा, उसने सर हिला दिया कि हाँ, आपसे हम एग्री करते हैं। अच्छा। तो बेंच ने यह कहा दिया आपसे हम एग्री करते हैं कि ये केवल उसको, चूँकि बेल कैंसिलेशन थोड़ा सा फ्रिवोलस और रिडिकुलस टाइप की बात लग रही है कि अब उनका बेल हुए हो गया, 2019 में ही शायद बेल हुआ था। तो 3-4 वर्षों के बाद ऐसी कौन सी कारण होगी, और कारण जो दिया गया वो और हास्यास्पद है। एक फोटो खिंचाया था कि लालू जी बेल, बताइए जो बीमार आदमी रहता है, तो बीमार को तो ऐसे ही बोलता थोड़ा घुमाओ फिराओ, थोड़ा सा इवन जिसका किडनी का ट्रांसप्लांट उसको बोलता कल के वॉक कराओ। तो बैडमिंटन तो कभी बेचारे खेले नहीं होंगे वो अपना किसी के साथ अपना कुछ हंसी मजाक में फोटो उनका तो कोई फोटो चल जाता है, पॉपुलर लीडर है वो। तो बैडमिंटन तो खेल नहीं रहे थे, बैडमिंटन से फोटो खिंचा रहे थे। खेलने की शक्ति उनमें कहाँ से होगी, कहाँ से खेल सकते हैं खेल। तो कहा कि बैडमिंटन लालू जी खेल रहे थे, इसलिए उनके बेल को कैंसिल किया जाए। चूँकि उनके बेल में 2 ग्राउंड था। एक ग्राउंड यह था कि जो 436A में है कि अगर आधा IPC 436A में कि अगर ये हाफ ऑफ दी अगर पनिशमेंट कोई आदमी बिता चुका है तो उसमें यह है कि उनको बेल दिया जा सकता है। लेकिन उनके पास 3 या 4 सब मिला के पनिशमेंट केस में कन्विक्शन हुआ है, तो उसमें एक वर्ड होता है कंकरेंटली और एक होता है कंसिक्यूटिवली। कंकरेंटली का मतलब यह होता है कि यह जो क्या नाम जो के सजा मिली है वो एक के बाद एक चलेगी, उसको कहते हैं कंसिक्यूटिवली। एक होता है कनकरेंटली, माने सारे सजा साथ साथ चलेंगे, जो भी सजा हुआ है सब साथ साथ चलेंगे। तब तो उस हिसाब से सारे आधा से ज़्यादा ही हो गया था समय उनका। अब देखिए बताते हैं जिसको कंसिक्यूटिवली वो लोग बोल रहे थे कि कंसिक्यूटिवली हुआ है कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्मली जो सजा इनका है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सजा है। उसमें से लिखा हुआ है 3 इयर्स एक्सटेंडेबल अप टू 7 इयर्स। उसमें इनको मैक्सिमम है किसी में 5 साल तक हुआ है सजा। तो वैसे केसेज में नॉर्मली कंसिक्यूटिवली नहीं होता है, कनकरेंटली ही माना जाता है। और इन बातों को एक हाई कोर्ट जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट है, उसने भली भांति बातों कई एक हियरिंग में सुन करके सोच समझ करके वेल कंसीडर्ड करने के बाद ही बेल ग्रांट किया गया। उसमें एक ग्राउंड यह भी था कि वृद्ध व्यक्ति हैं, डिजीज्ड हैं, किडनी का पेशेंट हैं, बहुत सारी दिक्कत हैं, तो इनको छोड़ दिया जाए। पहले चीफ मिनिस्टर रहे हुए थे और उन पर आरोप मात्र 120B का आरोप है। ऐसा नहीं था किसी ट्रेजरी से पैसा अपने अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में रख लिए, ऐसा कुछ नहीं था। अब चूंकि चीफ मिनिस्टर थे तो 120B लगा दिया गया उनके ऊपर। थोड़ा सा ही बात अटपटा सा लगता है कि भाई तब तो आदमी बहुत सारे पोस्ट पर रहता है और उसके अंदर का कोई आदमी अगर कुछ गलत कर ले और रहे पटना में चाहे बासा में कोई ट्रेजरी से पैसा निकाले मुख्यमंत्री को अंदर, तो ये बात थोड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन खैर जो वो बात अपना जगह पर चल रही है, लेकिन उसमें इनको बेल ग्रांट हो गया पनिशमेंट के बाद भी। तो बेल सुप्रीम कोर्ट में चले गए बेल कैंसिलेशन के लिए CBI। अब बताइए, बेल कैंसिलेशन नॉर्मली रेयरेस्ट देन रेयर केस में होता है। ठीक है। CRPC सेक्शन 439 के सब सेक्शन 2 में ये प्रोविजन है कि हाई कोर्ट, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशन कोर्ट को पावर नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको उनको बेल को पुनः
कैंसिल करके पुनः उनको जेल में डाल सकते हैं, ये शक्ति दी गई है। लेकिन वो रेयरेस्ट देन रेयर कंडीशन में जब इस ढंग की कोई बात होती है तभी होता है। नॉर्मली बेल वंस ग्रांटेड शेल रिमेन एवर ग्रांटेड, नॉर्मली बेल कैंसिल नहीं होता है। रेयरेस्ट मैंने पिछले बाइट में भी शायद मुझे याद है कि मैंने कहा था ये संभावना कम है, लेकिन सीबीआई गई, अब सीबीआई गई अपना लेकर के, तो इस बार उन्होंने थोड़ा सा खिन्न होकर के केस को जनवरी के लास्ट वीक में डाल दिया। बिल्कुल, लेकिन वकील साहब हम ये जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं कि अब लालू प्रसाद यादव को जेल में डालना मुश्किल है, तो क्या हम ये समझें कि अब लालू प्रसाद यादव इस मामले में तो जेल में नहीं जाएंगे? इस मामले में दोबारा जाने की संभावना छीन है, एकदम छीन हो गई है। मतलब कि लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत मिल गई है। हाँ, इसमें राहत उनको मिली हुई है, बाकी में भी राहत मिल गया है, बाकी जो लैंड फॉर जॉब स्कीम उसमें भी तो उनको मिल ही गई है। बल्कि पर्सनल अपीयरेंस से भी एग्जाम्शन मिल गया है उनको, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। ठीक है, आजकल लड़ने की 2-3 तरह से लोग लड़ते हैं। पहले बीच में था कुछ लोग क्राइम से लड़ते थे, फिर राजनीतिक लड़ाई होती थी। अब कोर्ट भी एक मोहरा हो गया है, जुडिशियल नहीं, उस पर केस मुकदमा ये वो करना, और कभी कभी तो बहुत सारे मामले भी चल रहे हैं। तो किसका भी आपको नाम लिया जाए, सरकार जो ही पावर में रहती है इसका दुरुपयोग सब दिन से सब सरकार करती आई है। जहाँ भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है इस चीज़ में कि जो अपने ओपोनेंट हैं, जो विरोधी हैं, जो विरोध हैं बोलते हैं, उनको अंदर करते हैं। सब जगह ये बातें चलती रहती है, उसी के तहत ये सब हो रहा है। ठीक है, लेकिन वकील साहब अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि सीबीआई जो है वो पीछे नहीं हटने वाली है। सीबीआई हर मुमकिन कोशिश अब भी करेगी कि लालू प्रसाद यादव को कैसे भी करके कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अब सीबीआई जो है कौन सी ऐसी दलील देगी कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ जाएं? नहीं, सीबीआई कोई पार्टी नहीं है। हमने कई एक बार कहा कि सीबीआई के बहुत सारे और भी इशू हमने देखे हैं। सीबीआई बहुत ही सिविलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, और जब तक कोई बहुत ठोस साउंड प्रूफ नहीं हो, एविडेंस नहीं हो, इस ढंग की बात नहीं कि वो फोटो खिंचा लिए बैडमिंटन वाला, ये थोड़ा सा रिडिकुलस मैटर लगता है मुझे। जो भी लोग ले गए उसको कैसे किनकी सलाह पर ले गए कि कोई आदमी फोटो, अब हम तो ज़िंदगी में कोई बैट पकड़े नहीं, हम बैट पकड़ के फोटो खिंचा लें तो कब हम क्रिकेट कब हम खेले। हमारा लड़का सब भले खेलता है, हमने तो लाइफ में कोई बैट नहीं पकड़ी। हमको नहीं लगता है बैडमिंटन भी एक कॉस्टली खेल है, और जिसको कॉर्क और रैकेट खरीदने का पैसा होता होगा वही खेल, जो गरीब लोग हैं वो तो या तो कबड्डी, कुश्ती, या वो बहुत हुआ तो फुटबॉल खेलते होंगे गांव घर में। इससे ज़्यादा तो हम लोग की औकात नहीं थी खेलने की। तो हम लोग तो, हमारे पिताजी शिक्षक थे तो हमें औकात नहीं थी, उनका तो हालत हम लोगों से भी ख़राब था। बैडमिंटन तो बाद में कभी देखे उखे होंगे लोग खेलते, बैट पकड़ लिए होंगे। तो बैडमिंटन का फोटो आया इसलिए उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाए, तो यह बात थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है ये बात। तो मतलब सीबीआई तो अब पीछे नहीं ना हटेगी वकील साहब, तो क्या कुछ दलीलें पेश कर सकती है अपने केस को, अपने मामले को और मजबूत करने के लिए? नहीं, इसमें बेल कैंसिलेशन की कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि ये मेरा हमेशा आपसे आखिरी सवाल रहता है कि आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने भी बता दिया है कि मामले को जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। देखिए, इससे होता है बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को बाहर कर देना, इसको बाउंड्री से जिस समय इस मैटर को जनवरी के लास्ट वीक में डाल दिया गया, अगला डेट पड़ेगा, जब डेट पड़ेगा 2-4 महीने का और दे, तब फरवरी में तो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, ऐसे आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उसके बाद ये सब चीज़ बहुत चलने की संभावना नहीं है, नहीं चलनी चाहिए। कोई बात में कोई इसमें सब्सटेंस नाम की चीज़ नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम राहत तो मिल चुकी है? नहीं, देखिए, वो लालू यादव कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना जी। एक राजनीतिज्ञ हैं, अपनी कुछ फिलॉसफी है, प्रिंसिपल है, अपनी कुछ आइडियलिज्म जिस पर अपना फाइट करते हैं। तो पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल ही रहनी चाहिए। उसको एक आदमी किसी केस में फंसा करके जेल भेज करके ये कहीं न कहीं मतलब कि अब लालू प्रसाद यादव को इस मामले में तो जेल में नहीं डाला जा सकता है, संभावना कम है। ऐसे बाकी केस भी उनके ऊपर चल रहे हैं तो वो अलग बातें हैं, लेकिन और दूसरी बात है वो काफ़ी वृद्ध हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, और देखिए चलने फिरने और जो दैनिक क्रिया करें उसमें उनको दिक्कत होती है। कई एक बार वो कहीं जाते हैं तो इस पर स्ट्रेचर पर इस पर जब जाते हैं तो ट्रॉली पर चढ़ के जाते हैं, तो नॉर्मली कोर्ट ऐसे लोगों पर थोड़ा सिंपैथी रखती है। और अब तो कोर्ट ने बोल भी दिया है कि अब लालू प्रसाद यादव को इस मामले में तो जेल में भेजना मुश्किल है। हाँ, जब कपिल सिब्बल ने अपना एक आर्गूमेंट रखा उस पर उन्होंने एग्रीमेंट अपना शो किया है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे वकील साहब, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।